मैं अभी रोहतक में गया था। रोहतक में मैंने कहा ये तो कहा कुछ नहीं कराया। मैंने वहां कहा कि हमने अभी विधानसभा के अंदर बहनों के साथ वायदा किया था। हमने कहा था कि हम 2100 रुपया महीना देंगे बहनों को। उसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है और हमारा ये पहला बजट आ रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। इस बजट के अंदर हमने अधिकारियों को कहा कि इसका पूरा प्रावधान कर लीजिए। ये हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, काम तो है नहीं कोई बेचारा नु। चुनाव आयोग पर चले गए, कहा मुख्यमंत्री जी ने वायलेंस कर दिया। कहा, मैंने कहा यो क्या कर दिया भाई, मैं हैरान रह गया। कहा ये तो हमने कहा था, हमने वायदा किया था और ये गारंटी पूरा करने की हमारी है। हम बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो बोलती है उसको करता नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। तो बोलते हैं उसको 100% करते हैं और जिसको नहीं बोलते उसको भी करने का काम हमारी सरकार करती है। अभी ये बजट सेशन आ रहा है, इस बजट सेशन के अंदर अधिकारियों को हमने पूरी प्लानिंग वो बना लिया। बजट का प्रावधान हो जाएगा और बजट का प्रावधान होगा, बजट के तुरंत बाद बहनों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार का वायदा है और हमने ये भी कहा था, हमने कई वायदे जो पूरे किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को तो पता नहीं चलता। पता भी कहे चले बेचारे ट्वीट करने में ही बस उनका काम चल जा। ट्वीट नु दिखाई जा, कहा यो ट्वीट कर दिया। कहा भाई ट्वीट नु ना दिखाया करो, कम से कम काम नु दिखाया करो जो हमने काम कराया। हमने कहा ऐसे ऐसे बड़े मुद्दों का हमने गति से समाधान किया। उन मुद्दों को जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हम कैबिनेट में लेकर के, विधानसभा में लेकर के गए और विधानसभा में बिल बना करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए, शायद उनको नहीं मालूम होगा, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पट्टेदार किसान है, लंबे समय से काश्त कर रहा था, लेकिन उसके नाम नहीं थी, हमने कैबिनेट में बिल लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और हमने उसके ऊपर बिल बनाया, एक्ट बनाया और बिल बना करके पट्टेदार किसानों को 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया जो गांव या किसी ने मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना रखा था, वो भी हम विधानसभा में कैबिनेट में लेकर के गए। अगर वो 20 साल से उस भूमि के ऊपर रह रहा है, 500 गज का प्लाट 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर, वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है ताकि कोई भाइयों लिटिगेशन से बच सके, वो कोर्ट के चक्कर न काटें, उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी। महत्वपूर्ण फैसले किए। मैंने विधानसभा के अंदर एक वायदा किया था, मैंने कहा था कि 8 तारीख को सरकार बनेगी और जब मैं शपथ लूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था, 1 महीने के अंदर 3 बार 4 बार डायलिसिस होता था, हर महीने 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा उसका हो जाता था। हमने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज है या हमारा पीजीआई है, उन सब के अंदर फ्री में डायलिसिस होगा, पैसा नहीं लगेगा और 8 तारीख से उसको हमने लागू कर दिया है। भाइयों, हमने ये भी लागू किया है। ये लोग बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने ये भी निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये देश का पहला ऐसा राज्य है कि जिसके किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे, उसका निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। आज किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी कहा था आने वाले समय के अंदर 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी और आगे भी करेगी। और भाइयों, हमने चाहे नगर पालिका है चाहे नगर निगम है, उसमें ये भी निर्णय किया था और मुझे खुशी है, हमने ये निर्णय किया था कि जिसके पास मकान नहीं है या जिसके पास जमीन नहीं है, 30 गज का प्लाट व्यक्ति को देने का काम हमारी सरकार करेगी। अपने संकल्प पत्र में कहा 14 शहरों के अंदर 15,230 30 गज के प्लाट दे भी दिए हैं, बाकी जो बचे हैं उनको देने का काम चुनाव के बाद हमारी सरकार करेगी।
भाइयों, हम गति से सरकार काम करने वाली है, गति से हम काम कर रहे हैं और हमारी हर तरफ नजर भी है। ऐसा नहीं है, हमने समस्या समाधान शिविर लगाए, समस्या समाधान शिविर के अंदर आज भी चल रहे हैं। हमने डीसी महोदय को कहा कि डीसी साहब, आप पूरे अधिकारियों के साथ, जिले का एसपी भी और जहां एसडीएम बैठता है वहां पर एसडीएम भी अपने पूरे अधिकारियों के साथ 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक लोगों की जन समस्याएं सुन करके मौके पर समाधान करने का काम हमारे सरकार के अधिकारी करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया था। भाइयों, वो सुन रहे हैं और सुन करके समाधान कर रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज कार्यक्रम काफी है। मैं तो आप लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था, बीच में बात कहने के लिए आया था। केजरीवाल ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, हमारे को भी लाले पुआई दिए, तो काम खराब कर दिया। इतना बड़ा झूठ बोलना ठीक नहीं है। पानी पीना बंद कर दे, कोई जहर मिला दिया, चिंता मेरे को ही, मैं ये मारेगा भाई, मेरे को पानी पीना पड़ गया जाके। मैं दिल्ली के अंदर अगर एक मुख्यमंत्री जो रहा हो और पार्टी का मुखिया खड़ा हो कंजू कहते भी हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया, पानी पीना बंद करते, लोग कैसे पानी पियेंगे? जिम्मेवार व्यक्ति बोल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, हरियाणा के लोगों के ऊपर लगा दिया। लोगों के आशीर्वाद के कारण ही उनकी ऐसी हालत हो गई है। राजी हो ही बैठे थे, जी सरकार आएगी, कहा सरकार बड़ी बढ़िया, वो भी राजी हो रहा था। दोनों भाई है ना, केजरीवाल और कांग्रेस के लोग आपस में मिलकर आने, पर लोग गले तो नहीं करी है, लतड़ा तार दिया। भाइयों, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गति से काम करने का हमारे पास भाइयों योजना भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है, हमारे पास विजन स्पष्ट भी है। हम जानते हैं हमने किस दिशा में चलना है, किस गति से चलना है, हम बखूबी जानते हैं उस बात को। भाइयों, हम ये देखते थे, एक समय था 2014 से पहले भाइयों एक ही क्षेत्र का विकास होता था, युवाओं का विश्वास उठ चुका था। भाइयों, हमने उस विश्वास को कायम किया है। मुझे ये गर्व है इस बात का कि जो लोग युवाओं को नौकरी की बात करते थे, वो युवाओं की नौकरी में रोड़ा बने। हमने युवाओं को आश्वस्त किया था, हमने युवाओं को कहा था कि आपका भाई है, ये शब्द बाद में लेगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। मुझे ये खुशी है जिसका जिक्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने लोकसभा के अंदर की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इतिहास के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर एक समय में 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम अगर कोई निर्णय ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूँ, देखिए हर बात को छोड़ करके हम कोई कम और कोसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये देखता था, 10 साल से पहले की बात है, मैं जब यहाँ आता था और इस रोड से निकलता था, फाटक के ऊपर ही 2-2 घंटे खड़े रहते थे। खड़े रहा था नहीं रहा, याद है ना? आपको एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना पड़ता, पाते हैं और चले जाते हैं। अगर हम देखते हैं हमारे जितने फाटक थे, हमने अंडरपास ओवर ब्रिज बनाने का काम किया है। यहाँ से चंडीगढ़ पंचकुला जाने में कितना समय लगता था, आज आप 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पंचकुला चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं।